दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों जेम्स क्लियर अपना हाई स्कूल का एक वाक़या बताते हैं कि फाइनल डे था हाई स्कूल का और उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया। उनके मुंह पे सर पे बेसबॉल की बैट लग गई। उनके एक दोस्त थे, वो बेसबॉल से बैटिंग कर रहे थे, तो उनके हाथ से वो बैट स्लिप होकर इनके सर पे और मुंह पे लग गई। तो उस इंसिडेंट के बाद इनका नाक इंजर हो गया था और इनका जो स्कल है, सर फट गया था। तो काफ़ी मेडिकल प्रोसीजर और सर्जरीज के बाद इनको कोमा में रखा गया था और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। इतना सीवियर इंसिडेंट था। उसके 6 साल बाद वो बताते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप एथलीट भी बन गया था और एकेडमिक्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था और यूनिवर्सिटी लेवल का हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड, उनको गोल्ड मेडल मिला था। वो बताते हैं कि मैं 6 साल में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी अचीवमेंट मिली। तो वो बताते हैं मैंने कुछ ख़राब हैबिट्स को क्विट किया, ख़त्म किया और कुछ अच्छी हैबिट्स को मैंने अपनाया। जैसे कि लेट नाइट वीडियो गेम्स अपने क्लास फेलोज़ के साथ खेलना, जो कि मैं स्कूल में करता था, वो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ख़त्म कर दिया। और रात को सुबह जल्दी सोता था और सुबह जल्दी उठता था। जल्दी उठ के मैं एक्सरसाइज और वर्कआउट करता था, जिसकी वजह से मेरा हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड हो गया। इस वजह से मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने लग गया और मुझे ज़बरदस्त रिजल्ट्स और आउटपुट मिलने लगे। वो बताते हैं सिमिलर स्टोरी उनकी राइटिंग की भी है। यूनिवर्सिटी में और स्कूल में जो उनके साथ इंसिडेंट हुए थे, उन्होंने उन पे आर्टिकल लिखना शुरू किए और वेबसाइट पे पब्लिश करना शुरू किए। तो वहाँ से आर्टिकल से फिर उनको सब्सक्राइबर और अटेंशन और सक्सेस मिलने लगी। तो एक पब्लिशर हाउस ने उनसे रब्ता किया, जिन्होंने उनको कहा कि आप अपने आर्टिकल असेंबल करके एक बुक फॉर्म में हमें दो और पब्लिश करवाओ। तो वो कहते हैं आपके हाथ में जो किताब है एटॉमिक हैबिट, वो उस आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। तो उसके बाद उनसे किताब उनकी फेमस हो गई और वो पर्सनल डेवलपमेंट कोच बन गए फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के। दोस्तों इस किताब में वो एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की मिसाल बताते हैं कि एक टाइम था, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। यूरोप के जो टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने मना किया था उनको साइकिल बेचने से, क्योंकि उनकी कंपनी का इमेज ख़राब होगा, उनकी सेल्स और प्रॉफिट मुतासर होंगे। तो फिर एक ब्रेल्सफोर्ड नामी बंदे को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का कोच रखा गया था। पहले वाले कोच और ब्रेल्सफोर्ड में क्या डिफरेंस था? ये फॉलोअर थे, ये मानते थे एक फ़िलॉसफी को, एक स्ट्रेटजी को, जिसको कहा जाता है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेंस। मतलब 1% इम्प्रूवमेंट के ये फॉलोअर थे। ये बोलते थे हर चीज़ में जो ना 1% इम्प्रूवमेंट आप करते चले जाओ, इससे आपका रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी। इसने क्या किया, अपनी साइकिलिंग टीम्स की साइकिल्स जो थी उनमें इम्प्रूवमेंट की, उनकी चेन में, उनके टायर्स में, उनके सीट्स में, उनकी फैब्रिक्स में, उनके मसाज जेल्स में, उनके स्लीपिंग पोस्चर्स में, मतलब हर चीज़ में जहाँ जहाँ वो फिगर आउट करने की कोशिश करते थे, जहाँ पे 1% इम्प्रूव हो सकता है, वो इम्प्रूव करते चले गए। इस फ़िलॉसफी को फॉलो करते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जो कि एक अंडरडॉग थी, बुरा परफॉर्म करती थी, वो देखते ही देखते 5 साल में 2008 के ओलंपिक्स में 60% मेडल जीतने लगी। और 110 साल में उन्होंने टूर डी फ्रांस, जो कि यूरोपियन साइकिलिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जो 110 साल में उन्होंने कभी भी नहीं जीता था, फॉर द फर्स्ट टाइम वो ब्रेल्सफोर्ड की इरा में जीतने लगे। दोस्तों 2010 में 2007 से लेके 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग ने 178 वर्ल्ड चैम्पियन जीती और 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते और 5 मरतबा टूर डी फ्रांस, जो कि 110 साल में कभी नहीं जीते थे, वो 10 साल में 5 मरतबा वो जीत चुके, उस 1% इम्प्रूवमेंट फ़िलॉसफी को अप्लाई करके। दोस्तों एक और ज़बरदस्त टॉपिक को जेम्स क्लियर इस किताब में डिस्कस करते हैं, वो है गोल सेटिंग वर्सेस सिस्टम। वो बोलते हैं कि एक गोल सेटिंग पे एम्फेसिस दी जाती है, जो कि बोलते हैं मैंने ख़ुद गोल सेटिंग वाली पॉलिसी को भी फॉलो किया है। मैंने अपना एकेडमिक्स में
और बिजनेस में और एक्सरसाइज में अपने गोल्स और टारगेट बनाए थे जो कि मैं अचीव करना चाहता था। लेकिन लेटर मैंने रियलाइज़ किया कि गोल्स का और रिज़ल्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। रिज़ल्ट्स का जो लेना देना था वो सिस्टम से था, वो प्रोसीजर से था, वो स्ट्रेटजी से था जो मैं फॉलो करता था। उनका गोल्स के साथ लेना देना नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल सेटिंग के साथ प्रॉब्लम ये है, जो विनर्स होते हैं जो लूज़र दोनों के पास एक ही गोल्स होते हैं, लेकिन विनर्स के सिस्टम अच्छे होते हैं जिसकी वजह से वो जीतते हैं। और गोल सेटिंग के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि गोल सेटिंग की वजह से जो आपकी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है वो डिले हो जाती है, एक अटैच हो जाती है उस पर्टिकुलर गोल के साथ। जब वो गोल अचीव होगा तो हम सेटिस्फाइड और कंटेंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं। गोल सेटिंग और सिस्टम में एक मिसाल के ज़रिए बताते हैं कि अगर आप कोच हैं तो चैम्पियनशिप जीतना आपका गोल होगा, लेकिन आप प्लेयर्स को कैसे रिक्रूट करते हैं, असिस्टेंट कोचेस को कैसे मैनेज करते हैं और प्रैक्टिस कैसे कंडक्ट करवाते हैं, ये आपका सिस्टम होगा। सिस्टम आपका जितना अच्छा होगा, आपका गोल फुलफ़िल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट के बारे में वो बताते हैं, जैसे एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ऐसे ही एटॉमिक हैबिट्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिमार्केबल रिजल्ट्स के, सक्सेस के। और एटॉमिक हैबिट है एक टाइनी चेंज, एक मार्जिनल गेन, एक 1% इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, हैबिट के स्ट्रक्चर कंपोजिशन को देखा जाए तो उसके 4 पार्ट्स हैं, क्यू, क्रेविंग, रूटीन, रिवार्ड। अगर किसी भी हैबिट को डेवलप करना है तो उसके क्यूज़ ऑब्वियस करने हैं, क्रेविंग अट्रैक्टिव, रूटीन ईजी और रिवार्ड सेटिस्फाइंग। दोस्तों, आपने देखा होगा आप में कोई भी हैबिट होगी तो वो एंड उसका डिसाइड करता है रिवार्ड पे। अगर रिवार्ड उसका सेटिस्फाइंग होगा तो प्रोबेबिलिटी है वो चीज़ आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर रिवार्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं होगी। इसलिए बहुत सी अच्छी हैबिट्स आप डेवलप भी करना चाहते हो, लेकिन आपको हो सकता है उसमें रिवार्ड ना मिलता हो, मतलब सेटिस्फेक्शन ना मिलती हो, डोपामिन ना मिलता हो, प्लेजर ना मिलती हो। तो एक टेक्निक है हैबिट पेयरिंग, उसको फॉलो किया जाए। हैबिट पेयरिंग में यह क्या होगा, आपकी जो करंट हैबिट है उसके साथ उस हैबिट को मिला दें जो आप डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि इस किताब में एक मिसाल के ज़रिए समझाया गया है कि एक इंजीनियर था, उसको नेटफ्लिक्स देखने की आदत थी। नेटफ्लिक्स देखता था, मज़ा आता था, ज़ाहिर सी बात है इंट्रिंसिक ग्रेटिफिकेशन मिलती होगी, इंस्टेंट डोपामिन मिलता होगा। लेकिन वो नेटफ्लिक्स काउच पे या सोफे पे बैठ के उसका वज़न बढ़ रहा था काफ़ी। तो उसने ये रियलाइज़ किया कि भाई उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको साइकिलिंग करनी चाहिए, वो नीड है, उसको वो एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। फिर उसने क्या किया, हैबिट पेयरिंग की टेक्निक को उसने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। अपने लैपटॉप को और अपने टेलीविज़न को उसने कनेक्ट कर दिया नेटफ्लिक्स के साथ कि अगर मेरा पर्टिकुलर स्पीड पे साइकिल चलेगी तो मेरा लैपटॉप और टेलीविज़न चलेगा, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सपोज़ उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेट किया था, तो जैसे ही अगर उसकी 30 से स्पीड कम होगी उसके नेटफ्लिक्स बंद हो जाएगी। तो अगर उसको नेटफ्लिक्स देखनी है तो उसको वो साइकिल चलानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर कोई हैबिट ब्रेक करनी है, किसी हैबिट को ख़त्म करना है, तो हमें क्यूज़ को इनविजिबल करना होगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना होगा, रूटीन को डिफ़िकल्ट करना होगा, रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग करना होगा। Thank you for watching video. Wish you all the best.